देखिए 2024 में डीएम का मास्टर प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यदि आप बसों से आने जाने की सोच रहे हैं और ट्रकों से माल भेजना चाह रहे हैं तो फिलहाल यह जरूर पता कर लें कि बस और ट्रक चल भी रहे हैं या नहीं। बसों और ट्रकों की देशव्यापी हड़ताल का उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में पहले दिन सोमवार को व्यापक असर देखने को मिला है। माल से लदे ट्रकों का सोमवार की सुबह हाईवे के किनारे ऐसा पहिया जाम हुआ कि वह आगे बढ़ा ही नहीं। इतना ही नहीं, ट्रक चालकों ने बसों को भी चलने से रोक दिया। इस विरोध प्रदर्शन का इतना व्यापक असर हुआ कि लाख प्रयासों के बाद भी सोमवार को ना तो ट्रक चल सके और ना ही बसें चलीं। कुछ जगह तो तोड़फोड़ होने पर पुलिस के बल प्रयोग करने की भी खबरें आई हैं। अब सबकी निगाहें दूसरे दिन यानी मंगलवार को ट्रक और बसों का चक्का जाम रहेगा या नहीं इस पर लग गई है, क्योंकि बसें न चलने से यात्री भीषण ठंड में दिन और रात भटकने को मजबूर दिखे। ट्रक और बस चालकों के कार्य बहिष्कार का असर प्राइवेट स्कूलों तक पहुंच गया। बस चालकों ने बस चलाने से इनकार कर दिया। नतीजतन कुछ स्कूलों को अगले 2 दिनों तक छुट्टी रखने की घोषणा करनी पड़ी। ट्रक और बस चालक हिट एंड रन कानून के विरोध में कार्य बहिष्कार पर हैं। इनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि नए कानून के तहत अब हादसा होने पर चालक को 10 साल की कैद और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि नौकरशाही ट्रक और बस चालकों को यह समझाती रही कि अभी नए कानून का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। पर केंद्र सरकार के किसी जिम्मेदार मंत्री की ओर से इस पर चुप्पी नहीं तोड़ी गई। पिछले कई दिनों से इसको लेकर ऑल इंडिया फेडरेशन से जुड़े लोग व्हाट्सएप के जरिए ट्रक और बस चालकों को नए कानून के विरोध में लामबंद करते रहे और सरकार सोई रही। ट्रक और बस चालकों का पहले विरोध प्रदर्शन भारत के दूसरे राज्यों से शुरू हुआ और सोमवार को उत्तर प्रदेश में पहुंच गया। हालांकि ट्रक और बस चालकों को कांग्रेस की ओर से भड़काने का भी काम किया गया। फिलहाल ट्रक और बस चालकों का 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार का आह्वान हुआ है। यदि दूसरे और तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार हुआ तो आम जनों को जहां महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है, वहीं व्यापारियों को अतिरिक्त भार सहन करना पड़ सकता है। आवश्यक सेवाओं जैसे डीजल, पेट्रोल की किल्लत से भी जूझना पड़ सकता है, क्योंकि तेल डिपो खुले रहे लेकिन पहले दिन चालक टैंकर लेकर तेल लेने पहुंचे ही नहीं। गांव में बंटने वाला राशन भी अब दुकानों तक कैसे पहुंचेगा, यह सवाल खड़ा हो रहा है। कोरियर सेवा हो या खाद्य सामग्री, यह कैसे आगे जाएगी यह सरकार ही जाने। व्यापारियों में चिंता इस बात की है कि रेलवे की रैक पहले दिन उनकी उतरी ही नहीं, आगे भी अगर नहीं उतरती है तो डैमेज अमाउंट के लिए वह तैयार रहें, क्योंकि नियमतः रेलवे से रैक को 9 घंटे में खाली करना रहता है। ऐसा नहीं कि इस कार्य बहिष्कार से सरकार को घाटा नहीं हुआ। अगर सिर्फ सोमवार को हुए बस चालकों के कार्य बहिष्कार के नुकसान को देखें तो लाखों का नुकसान सीतापुर में परिवहन विभाग को हुआ है। सीतापुर डिपो में निगम और अनुबंधित की कुल 164 बसें चलती हैं। 30 से 35 हजार यात्री हर रोज आते और जाते हैं, जिनके जरिए प्रतिदिन 21 लाख रुपए का कलेक्शन होता है। एआरएम राकेश कुमार के मुताबिक सुबह 9 बजे तक बसें संचालित रहीं, लेकिन उसके बाद ट्रक चालकों ने बसों के संचालन को जबरदस्ती बंद कराना शुरू कर दिया। खैराबाद टोल प्लाजा, बक्सी तालाब और शाहजहांपुर में ट्रक चालकों ने तोड़फोड़ तक की, जिसके बाद बसों का पहिया जाम हो गया। एआरएम ने मंगलवार को बसों का संचालन हो, इसको लेकर
डिपो संगठनों के साथ मंगलवार को सुबह 10 बजे तक बैठक करने का निर्णय किया है। शासन स्तर से निर्देश है कि आरएम क्षेत्रीय संगठनों के साथ बैठक करेंगे और सेंट्रल में ऑल इंडिया फेडरेशन से भी मंगलवार को वार्ता होगी, जिसके बाद ही यह तय हो सकेगा कि बस और ट्रक चल सकेंगे या नहीं। बसों के संचालन के दौरान जोर जबरदस्ती या बवाल न हो, इसको लेकर एआरएम ने पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र से चौराहों और हाईवे पर पुलिस बल मुस्तैद करने की मांग की है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।